किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनाने सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत बेल वाली सब्जियों की काश्त पे। साथ में करवाओगे भाइयों का मनोरंजन और एक चर्चा और करेंगे दलहनी फसल मटर की देखभाल पे। और भाइयों, बात करें पहले बेल वाली सब्जियों की काश्त पे, तो किसान भाइयों, जिस तरह उत्तरी भारत में ग्रीष्मकालीन सब्जियों में खासकर जो बेल वाली फसल है उनका अपने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जाड़े की ऋतु में जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, इनकी अगेती फसल इन खातर जो है ज़्यादातर किसान भाई जो नदी किनारे हैं या जहाँ पर सिंचाई की बड़ी असुविधा है वहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। और सर्दी में ठंड से बचाव खातर कई बार जो है सरकंडे का प्रयोग भी करा है। और इसमें देखा जाएगा कि खेती में खर्चा ज़्यादा आ जाए, जिससे किसान भाई जो है इतना फ़ायदा नहीं ले पाते अपनी कद्दू वर्गीय जो फसल है या जो बेल वाली सब्जी है उनमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाते। इसलिए जो किसान भाई अगर कुछ एक तरीके अपनावें, खासकर जिस तरह की पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग करके। अब इस विधि में करना क्या है, इस विधि में बेल वाली जो सब्जी हैं उनके बीजा की बिजाई पॉलीथीन की थैली में करनी है। और पॉलीथीन की थैली में हमने जो है जनवरी के महीने में या जो है बिजाई करनी है। और पॉलीथीन का माप हमने क्या लेना है, पॉलीथीन जो है वो माप में 15 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी लेनी है। और जो थैली का नीचे वाला भाग है उसमें 2 या 3 छेद कर दें और इसमें जो है गली सड़ी गोबर की खाद और साथ में उसमें बराबर मात्रा में मिला लें माटी। तो ये मिश्रण बना कर उसमें भर लें। और मिश्रण में जो है पूरा भरने के बाद जो है थैली में 2 या 3 सेंटीमीटर गहराई पे बीज की बिजाई कर दें। और उसमें फुहारे के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़रूर देवें। और ज़्यादा सर्दी हो जाए तो सर्दी तो बचाने खातर किसान भाई जो है वो थैलियाँ ने सुरक्षित जगह पर रखें। खासकर ज़्यादातर देखा जाओ किसान भाई जो है मोमजामे का एक मोटा सा जो मोटा मोमजामा है उसकी एक छोटा सा कमरा बना लें और उस कमरे में जो है जब रात में धुंध पड़े है तो उस टाइम जो है पौधे ने उसमें रखते हैं और दिन में जो है पूरी इसमें धूप भी लग गए है। और इस विधि से जो है तरबूजे और खरबूजे की जो बिजाई है उसमें तो खैर कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि अगेती बिजाई जो हमने लगभग मई के महीने में हमने जो फल है वो मई के महीने में मिला है। लेकिन जो पॉलीथीन की जो थैली है इसका प्रयोग करने के फ़ायदे भी बहुत हैं। और जो पौधे जब लगभग 20 से 25 दिन के हो जाए तब जहाँ पे पौधे हमने लगाने हैं उस खेत की तैयारी कर लें। सिफारिश की गई दूरी पर छोटे छोटे गड्ढे बनावें और उसमें 2-3 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद और 70 ग्राम रासायनिक खाद। अब 70 ग्राम जो रासायनिक खाद है उसमें 20 ग्राम तो ले लें किसान खाद और 40 ग्राम MSP और साथ में 10 ग्राम लेवल म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो ये 70 ग्राम का जो एक रासायनिक खाद तैयार करें और वो डाल दें। यह 70 ग्राम की जो खाद हमने तैयार करी है, रासायनिक जो खाद है वो एक गड्ढे में डालनी है और थैलियों ने जो है ब्लेड तक काट के गाची सहित पौधे ने गड्ढे में उसकी रोपाई कर दें और उसके बाद लगा दें पानी। पॉलीथीन की जो थैली है इसका प्रयोग करके जो है किसान भाई कई सारे फायदे ले इसके हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो भाई इसका यह है कि पॉलीथीन की जो थैली है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं बिजाई खातर जो हमारी बेल वाली सब्जी है, तो उससे एक तो अगेती फसल लेने में हमने मदद मिला है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है भाइयों कि जो पौधे की प्रति एकड़ हमने सही गणना मिल जाए कि कितने पौधे हमने 1 एकड़ में लगाए हैं।
क्योंकि अगर हम सीधी बिजाई करें तो खेत में जो है काफ़ी जगह बीज जमता ही नहीं, या फिर कई जगह बीज जम गया तो चूहे खा जाए हैं। तो इस तरह जो पौधे की संख्या जो है प्रति एकड़ कम रह जाए है। जबकि जो रोपाई करके अगर हम ऐसा करें तो 100 के 100% हमने पौधे की संख्या का पता रहेगा, और इससे पैदावार भी किसान भाइयों ने ज़्यादा मिलेगी। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है भाइयों, बीज की बचत। अगर हम सीधी बिजाई करने लग रहे हैं तो 1 एकड़ में ज़्यादातर देखा जावा है कि 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की हमने ज़रूरत पड़े है। लेकिन अगर हम जो पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग करके अगर बिजाई करने लग रहे हैं तो लगभग 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम बीज में जो है हमारी 1 एकड़ में बिजाई हो जाए। तो लगभग कम है तो इसमें आधा किलो तय 1 किलो बीज की बचत हो जाए। और इसका चौथा फ़ायदा भाइयों, लालड़ी तय सुरक्षा। क्योंकि बेल वाली जो फसल है उसका मुख्य दुश्मन है लालड़ी, और यो जो है 2-3 जब सच्ची पत्ती की अवस्था है उसमें वो फसल ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है, और कदे कदे तो पूरी फसल नष्ट हो जाए। और साथ में जो पूरा खेत है उस पर भी जो है अगर यह जो फसल पूरे जो समस्या है लालड़ी की, अगर यह पूरे खेत में फैल जाए तो फिर तो इस पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल हो जाए भाइयों। लेकिन इस अवस्था में जो पौधे हैं वो थैलियों में होने के कारण थोड़ा ही समय जो है वो थोड़ी जगह ले हुए हैं, और जो लालड़ी है उसमें हम 100 का 100% नियंत्रण पा रहे हैं। तो इस तरह जो पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग करें तो हम बीज की भी बचत कर सके हैं, लालड़ी की जो समस्या है उससे भी हमारी सुरक्षा हो जाए। साथ में जो है हमने हर एक एकड़ में कितने पौधे लगाए हैं उसकी भी हमारी गणना पूरी की पूरी रहे है। और इसके भाइयों अलावा अगर हम मोमजामी चादर का प्रयोग करें, खासकर जो चप्पन कद्दू है वो कम तापमान के कारण उसके बीज का जमाव होना कई बार मुश्किल हो जाए, तो बिजाई की गई क्यारियों में पॉलीथीन की चादर तो ढक दें और बीज जमने के बाद पॉलीथीन हटा दें। तो इसका प्रयोग करके जो है बोई गई जो फसल है उसमें मार्च के शुरू में ही जो है वो फल देना शुरू करते हैं, जिससे अगेती फसल आने पर जो है अच्छे भाव मिल जाए किसान भाइयों ने। तो मोमजामे की चादर का प्रयोग करके जो है हम तापमान नियंत्रित कर सकते हैं, और उससे जो है जो फसल है वो हमने लगभग मार्च के महीने में फल देना शुरू करता है। इसके अलावा भाइयों जो वृद्धि नियामक है उनका भी प्रयोग करके हम जो है फसल की जो है बढ़वार जल्दी ले सके हैं। खासकर जो बेल वाली सब्जियों हैं उनमें वृद्धि नियामकों का प्रयोग जो है अगर हम करें तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और ख़ासकर प्रयोग में वो पाया भी गया है कि एथ्रिल नामक की जो दवा है वो 2-4 सच्ची पत्ती की अवस्था में 250 ppm यानी कि 10 मिलीलीटर दवा 50% 10 लीटर पानी मिला लें, और प्रति एकड़ के हिसाब से अगर छिड़काव करें तो पेठा है, चप्पन कद्दू है, इस तरह की जो फसल है उस पर करने जो है मादा फूल जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। और साथ में जो कुछ पौधों को बिना छिड़काव के छोड़ दें ताकि हम अंतर देख पाओ कि कितना अंतर आने लग रहा है दोनों में। तो अगर हम एथ्रिल नाम की दवा ने 2-4 सच्ची पत्ती की अवस्था में 250 ppm यानी कि 10 मिलीलीटर दवा 50% न 10 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें तो जो बेल वाली सब्जी हैं उनमें हम बढ़ोतरी देखें। इसके अलावा भाइयों टिंडा है, घिया है, उसमें MH के 50 ppm का घोल जो है वो 2 से 2.5 ग्राम गर्म पानी में मिला लें। यानी कि पहले उसका घोल बना लें, 2.5 ग्राम गर्म पानी लिया और उसमें जो है MH के 50 का ppm का घोल बनाकर उसमें फिर 50 लीटर जो साधारण पानी है उसमें हम उसमें मिला लें, और साधारण पानी में मिलाकर फिर उसका 2-4 सच्ची पत्ती की अवस्था में छिड़काव कर दें। इसा कारण तो भाइयों जो अगेती जो फसल है उसमें तेजी से बढ़वार होगी। इसके अलावा भाइयों बेल वाली जो सब्जी हैं उसमें काट छाँट करना भी ज़रूरी है। खासकर जो भाइयों खरबूजे का अरूम जो आरामद उपक्षेत्री किस्म है उसमें अगर फलों की संख्या हमने प्रति पौधा अगर कम हो रही है तो इस किस्म में जो है जब बेल चालनी शुरू हो जाए तो शुरू के 7 पत्ते के जो कोने निकलने शुरू हो जाए, तो टहनी शाखा निकलनी शुरू हो जाए तो उन्हें जो है तेज़ धार वाली कैंची तक काट दें। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस क्रिया में जो मुख्य तना है और उसके जो उस पर मुख्य तने पाए जो पत्ते हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि जो खुराक है वो ऊपर की शिराओं को मिलनी शुरू हो जाएगी और उससे जो है जो दूसरी शाखाएं जो हमने काट दी हैं तो उसमें जो वो खुराक है वो नहीं जाओगी, तो जो मादा फूल हैं वो अधिक बढ़ेंगे, उनकी बढ़ोतरी होगी और फल जो है वो अगेती जो फसल है हमारी उसमें अधिक संख्या में हमने फूल और फल मिल पाएंगे। इसके अलावा भाइयों जो मुख्य कीट है हमारी बेल वाली सब्जियों के, वो मुख्य कीट कौन कौन से हैं, क्या उनकी पहचान है और किस तरह उन्हें नियंत्रित करें। तो मुख्य कीट एक तो इसमें है लालड़ी,
इस कीट का जो प्रोड है वो पीले नारंगी रंग का हुआ है और पत्तियों में जो गोल गोल का उसमें गोल गोल सुराख बनाता है और जो सुंडी है वो क्रीम रंग की वो है और वो पौधे की जड़ जो है उसने काट कर उसने नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और भाइयों देखा जाओ जो कीट का प्रकोप है वो खासकर मार्च लगभग 15 मार्च से शुरू होकर अप्रैल मध्य तक जाते जाते अगस्त तक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और इसका प्रकोप इतना ज़्यादा हो जाए कि जो पौधा है वो मर जाए और किसान भाइयों ने दोबारा बिजाई करने की नौबत आ जाए कि पूरा खेत जो है ख़राब हो जाए। इसके अलावा जो दूसरी कीट है वो है फल मक्खी या घरेलू मक्खी की तरह देखने में अलग है, लेकिन जो अंतर है वो ये है कि इसमें एक पारदर्शी पंख जो है उस पर स्लेटी रंग के धब्बे और क्यारी दारी दिखाई देंगी और ये जो कोमल जो फल हैं जो उनका गुद्दा है उसमें अंडे दे हुए हैं और अंडे से निकलने वाली जो मैग्टस मटमैल रंग की जो सफ़ेद रंग की बिना पैर वाली और लगभग 12 मिलीमीटर लंबी एक सुंडी है जो गुद्दे ने खा कर और फल की जो गुणवत्ता उसने ख़राब करा है और किसान भाइयों ने इससे नुकसान हुआ है। इसके अलावा इसमें एक और मुख्य कीट है वो है ब्लिस्टर बीटल। यो जो कीट है यो फूलों ने नुकसान पहुंचा हुआ है और फल बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसने भी बाधित कर दिया है। साथ में जो एक और मुख्य समस्या है रोग है वो है चेपा, तेला और माइट। ये कीट भी पौधे की पत्तियां में तो रस चूस के उसकी बढ़वार ने रोका है और जो ग्रसित पौधा है उसकी पत्ती मुड़नी शुरू हो जाए, सूख जाए और पैदावार में कमी आवा है। तो ये जो सारे कीट है, लालड़ी है, फल मक्खी है, ब्लिस्टर बीटल है या चेपा तेला है, इनका प्रबंधन भी करना जरूरी है, तभी जो किसान भाई लाभ उठा पाओगे। तो लालड़ी और जो ब्लिस्टर बीटल है इसकी जो शुरुआती अवस्था है उसमें इन कीटा ने पकड़ो और पकड़ कर इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर दें और साथ में जो फसल की कटाई के बाद जो खेत में गहरी जुताई जरूर करें ताकि जो सूरज की धूप सीधी पड़े मिट्टी पर तो जो उनके अंडे हैं, लार्वे हैं, वो भी नष्ट हो जाए। साथ में जो फल मक्खी की रोकथाम खातर फानने हैं या जो गले सड़े फल हैं उन्हें इकट्ठा करके नष्ट कर दें। और भाइयों लालड़ी के जो प्रोड हैं अगर उसका हमने रासायनिक तरीके तो रोकथाम करनी है तो उसका खातर 200 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 इसी ताकत की दवाई या फिर 100 ग्राम कार्बिल 50 घुलनशील पाउडर या फिर 30 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 इसी ताकत की दवाई ने 100 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और जो लट हैं उनकी रोकथाम खातर लगभग 1.5 लीटर पानी में क्लोरोपायरीफास 20 इसी ताकत की दवाई ने 1 लीटर जो लटों की रोकथाम है उस खातर लगभग 1.5 लीटर पानी में क्लोरोपायरीफास 20 इसी ताकत की दवाई या फिर 1 लीटर एंडोसल्फान 35 इसी ताकत की दवाई ने बिजाई के 1 महीने बाद पानी के साथ लगावें तो जो है इस समस्या में फ़र्क देखेंगे। साथ में भाइयों जो फल मक्खी खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई या फिर 500 ग्राम कार्बिल 50 घुलनशील पाउडर न लगभग 1.25 किलो गुड़ या जो गुड़ का शीरा है उसके साथ मिला लें और उसमें 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 10-10 दिन के अंतर पर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें तो भी जो है ये जो समस्या है फल मक्खी वाली उसमें हम देखेंगे कि हमें लाभ मिलेगा। और इसके अलावा भाई जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उन खातर 250 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करा तो जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इस समस्या से किसान भाई निजात पा सके हैं। ये बात करें भाइयों जो बेल वाली सब्जी हैं या कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें मुख्य बीमारी कौन कौन सी हैं। एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू या पौधे के ऊपरी भाग पर इसमें सफ़ेद रंग की फफूंदी या चूर्ण सा जो है दिखाई देना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, जो पौधे पर लगने वाले जितने भी फल हैं उसकी गुणवत्ता ने खराब करा है। दूसरी बीमारी इसमें भाइयों है एंथ्रोक्ज व जो स्कैब रोग जिसमें हम कहते हैं। तो यह जो समस्या है इसमें भी जो है रोग जो ग्रसित पौधे हैं उनकी पत्तियां और जो फल हैं उस पर धब्बे पड़ने शुरू हो जाए हैं और जब ज़्यादा नमी की अवस्था हुआ तो ये धब्बे इन जो धब्बों में ना गोंद जैसा एक पदार्थ निकलना शुरू हो जाए। इसके अलावा भाइयों एक और बीमारी है वो है गमी कॉलर रोट। ये रोग के ग्रसित पौधे भी जो है उनका तना पीला पड़ना शुरू हो जाए और जो तना है वो पीला पड़ कर फटना शुरू हो जाए और इसमें भी भाइयों गोंद जैसा पदार्थ निकला है और यह बीमारी अप्रैल मई के महीने में खरबूजे में खासकर ज़्यादा देखी जाओ है। और एक बीमारी और है जो है डाउनी मिल्ड्यू और इसकी
अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें जो ग्रसित पौधा है उसकी ऊपरी सतह पर नारंगी पीले रंग के धब्बे और साथ में इन्हीं धब्बों के निचली सतह पर जो है सफ़ेद या हल्के बैंगनी रंग का पाउडर दिखाई देने लगा है। इसलिए भाई उसका नाम जो है वो डाउनी मिल्ड्यू है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से पर इसमें जो है वो पाउडर दिखा है। और एक समस्या और है, वो है मोजेक रोग। इससे भी जो प्रभावित पौधे हैं उसके पत्ते पीले और कहीं कहीं पर जो है वो हरे नज़र आ रहे हैं और पैदावार इसमें घट है। तो ये जो मुख्य बीमारी है इनकी रोकथाम खातर किसान भाई जो है जैसे कि एंथ्रोक्स है या स्कैब रोग है या डाउनी मिल्ड्यू रोग है, उसकी रोकथाम खातर 400 ग्राम एंडोफिल M45 में 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। और मोजेक रोग की रोकथाम खातर भाइयों या जो रस चूसण वाले कीड़े हैं उनकी रोकथाम इससे जो है हम कर सके हैं। इसके अलावा भाइयों गमी कॉलर रॉट जो समस्या है उससे प्रभावित जो तने हैं उन पर लगभग 0.1% बावस्टीन तक सिंचाई करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और लौकी जाति की जो फसल है उसमें अगर हम खरपतवार पर नियंत्रण रखेंगे तो भी जो है किसान भाई ज़्यादा पैदावार ले सके हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम खातर भाइयों 8 से 10 किलोग्राम गंधक का धूड़ा भाई उसमें ध्यान रखा कि खरबूजे ने जरूर छोड़ दें, खरबूजे में जो है गंधक का धूड़ा ना करें। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या है उसमें 8 से 10 किलोग्राम गंधक का धूड़ा सुबह शाम करें। और खरबूजे पे 500 ग्राम घुलनशील गंधक सल्फैक्स हो या वेट सल्फैक हो वो 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। तो किसान भाई अगर इन बातों का ध्यान रखें कि कौन कौन सी तो हमने जो बीमारी है उन खातर क्या करना है और जो मुख्य कीट है उनकी रोकथाम हमने किस तरह करनी है, और जो बिजाई का समय है उस टाइम पॉलीथीन का या जो थैलियों का प्रयोग करना है, मोम जस्ते की जो चादर है उसका इस्तेमाल करना है, या जो वृद्धि नियमांक है उनका इस्तेमाल करके किसान भाई जो है वो बेल वाली सब्जियों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। भाइयों या तो बात करी बेल वाली सब्जियों की काश्त पे और किसान भाई किस तरह जो है ज़्यादा लाभ ले सकें बेल वाली सब्जियों में। और अब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। मतना माँ के जाए हर रोवे मतना हर राजपाट धन दौलत सारी खोवे मतना तेरा रोवे मतना माँ के जाए रोवे मतना और एक बार शकल देखा दे मन है उस कंगला भाभी की, और मैं भी खुशबू ले लूंगा तेरे फूल गुलाबी की। और दरबारा में तो मंडला दी ठग चोर शराबी की। याद सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की। सब राय मालम पाट गई तन मेरी खराबी की। तेरा लाख तरह समझाया बती, लाख तरह समझाया बती रसों मतना राजपाट धन दौलत सारी भाई तारे गणते गणते अरे मेरी रात कट्या करती। अरे वो भी दिन से याद अरे मेरी बात कट्या करती। अरे सो बर कंगला के आता मेरी नात कट्या करती। दर बारा में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती। दरबार में मेरी गर्दन तेरे हाथ कट्या करती।
जान बूझ के राम काटे, जान बूझ के राम कटे रे बोवे मतना, राजपाट धन दौलत सारी बोवे मतना। आदम दे पे नो दशा भाई आती है हर साल, कोई दशा अन्न धन कर देता है, कोई कर दे कंगाल। जन्म दशा मेरे पे आई टेढ़ा पड़ा सवाल, घर घर देखता खंड था तेरा दो पैसे मलाल, घर घर देखता खंड था तेरा बतरे बटुए के दाम बरतरी, तेरे बटुए के दाम बरतरी रटो है मतना, राजपाट धन दौलत सारी होवे मतना। देखा घास हुए पक्ष तू के समरण समल्यार, और सबका दास हुए पक्ष तू के समरण समल्यार, कति सत्यानाश हुए पक्ष तू के समरण समल्यार, कति पर्दा फास हुए पक्ष तू के समरण में समल्यार, पर्दा फास दखे मांगे राम तू जगे तवे पे, मांगे राम तू जगे तवे पे दो पोवे मतना, राजपाट धन दौलत सारी पोवे मतना। रोवे मतना, राजपाट धन और ये सुना भाइयों ने लोकगीत, गायक कलाकार थे विक्रम फोगाट। और भाइयों अब बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 19 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके साथ भाइयों थोड़ा सा मौसम में बदलाव भी देखा जाएगा, क्योंकि अगले आने वाले 2-3 दिनों में जो है प्रदेश में बूंदाबांदी या जो है गरज के साथ छिट्टे पड़ने की भी संभावना है। और भाइयों बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन रविवार और कल रहेगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाइयों सोमवार ने कार्यक्रम किसान वाणी में लेकर आएंगे चर्चा जीवाणु खाद का महत्व और उसके उपयोग पर, और दूसरी चर्चा करेंगे जल संरक्षण के लिए आधुनिक यंत्र पर। और भाइयों अब एक चर्चा और कर लें मटर के रोग और उसकी रोकथाम पर, क्योंकि भैया ने जो है मटर की फसल लेने लग रहे हैं। तो मटर एक तो दलहनी फसल में भाइयों एक महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण भी पाए जाए हैं। लेकिन भाइयों कई बार देखा जाओ है समय पर नियंत्रण ना करने पर कुछ कई तरह की जो समस्याएं हैं वो फसल में आ जाए हैं और पैदावार में कमी आवे है। और जो फसल में लगने वाली जो मुख्य बीमारी है उसमें एक मुख्य बीमारी है सफ़ेद चूर्णी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। यो मटर का सबसे घातक रोग है और इसमें जो है फसल की पैदावार में एकदम तेज़ी से कमी आवा है। और इस रोग के जो बीजाणु हैं वो जंगली पौधे की पत्तियां पर शुरू में पनपे हैं, और जब सही मौसम मिला है तो उस मौसम में ये जंगली पत्तियों पर उतर कर जो है मुख्य जो फसल है यानी कि जो मटर की फसल है उसमें जो है संक्रमण शुरू करता है। और इस रोग के अगर लक्षण की बात करें तो शुरू में इसमें छोटे सफ़ेद चूर्णी धब्बे
के रूप में नजर आवे हैं और ये धब्बे फिर आपस में मिलने शुरू हो जाए हैं और जो रोगी टहनी है उसके ऊपर जो है फल के ऊपर भी आना शुरू कर दे हैं और जो पौधा है वो सूख के नीचे गिर जाए। और इसका प्रकोप ज़्यादातर देखा जावा है, इसके जो प्रकोप में ज़्यादातर देखा जावा कि जो पौधा है वो पूरी तरह से मर जाए है और कई बार देखा जावा है कि जो फफूंद की जो फली है वो फफूंद जो है फली के अंदर भी घुस जाए है और अंदर घुस के भी उसमें जो है उसने संक्रमित कर दे है। ऐसे बीज जो है बुरे रंग के हो जाए हैं। और भाइयों सफ़ेद चूर्णी या जो पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या है उसकी रोकथाम खातर जो है किसान भाई एक तो जो है जल्दी पकने वाली किस्म है उसका प्रयोग करें और फसल की कटाई के बाद जो रोगग्रस्त पौधे हैं और उनकी जो पत्ती है उन्हें इकट्ठा करके जला दें। अगर रासायनिक रूप से उसमें हमने संरक्षण करना है तो रोग के लक्षण दिखने पर भाइयों फसल में जो है घुलनशील सल्फेक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ या जो बावास्टीन है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ या कैराथेन 40 इसी ताकत की दवाई ने 80 मिलीलीटर मात्रा लेकर और प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव करता है तो जो सफ़ेद चूर्णी की जो समस्या है उसका नियंत्रण करा जा सका है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है भाइयों मटर में वो है रतुआ रोग। पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर पीले अथवा जो नारंगी रंग के है वो उभरे हुए इसमें धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाए हैं और पछेती फसल में खासकर ये रोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है। और भाइयों रतुआ रोग की रोकथाम खातर जो है रोग के लक्षण दिखाई देंगे जो है फसल में एंडोफिल M 45 नामक की दवा 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर कैलेक्सीन 200 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव करता है। और अगर एक और समस्या जो है वो है जड़ गलन की समस्या जिसमें जो है पौधे की जो जड़ है वह गलनी शुरू हो जाए और इस समस्या की रोकथाम खातर जो है किसान भाई बावास्टीन या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज का उपचार करें और जहाँ पर रोग फैले हो वहाँ पर जो है अगेती बिजाई ना करें और कोशिश करें कि जो है 3 साल का फसल चक्कर जरूर अपनावें। तो इस तरह जो है हम जो ये समस्या है खासकर जो मटर की जो समस्या है जिस तरह सफ़ेद चूर्णी है या रतुआ रोग है या जड़ गलन का रोग है तो इन समस्याओं ने हम उस पर समाधान पा सके हैं। तो भैया आज के किसान वाणी कार्यक्रम में इतना ही। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।